हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2014 में रिलीज हुई अमेरिकन साइकोलॉजिकल मूवी द लास्ट शिफ्ट। मूवी की शुरुआत में हमें पुलिस ऑफिसर जेसिका लॉरेंस को दिखाया जाता है, जिसकी पहली शिफ्ट एक ऐसे पुलिस स्टेशन में होती है जो कि अगले दिन बंद होने वाला होता है और जेसिका की शिफ्ट रात से सुबह के 4 बजे तक की होती है। फिर जेसिका को दूसरे पुलिस स्टेशन में ज्वाइनिंग मिलने वाली थी। शिफ्ट शुरू होने से पहले जेसिका अपनी माँ से फोन पे बात करती है, तभी उसकी माँ उसे उस शिफ्ट को करने से मना करती है क्योंकि जेसिका के फादर भी पुलिस ऑफिसर थे और ऑन ड्यूटी वो फायरिंग में मारे गए थे। उसके बाद जेसिका पुलिस स्टेशन में एंटर होती है, जहां उसे कमांडिंग ऑफिसर कोहेन अजीब सा बिहेव करते हुए नजर आते हैं। वो जेसिका से पूछताछ करते हैं और बताते हैं थोड़ी देर में यहाँ हैश में टीम आने वाली है। फिर कोहेन वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जेसिका वहाँ अकेली हो जाती है और बुक पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती है। इस बीच उसको कुछ आवाजें आती हैं, तो वो चेक करने जाती है और वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर वो वापस आती है तो उसको एक अनजान आदमी पुलिस स्टेशन में यूरिनेट करते हुए दिखता है। वो उसको वहाँ से बाहर निकालती है। फिर जेसिका को मोनिका नाम की लड़की का कॉल आता है, जो जेसिका को कहती है उसकी जान खतरे में है। इस बात की जानकारी जेसिका अपने हायर अथॉरिटीज को दे देती है। फिर से जेसिका को वहाँ आवाजें आती हैं। वो आवाजों का पीछा करते हुए एक स्टोर रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे फिर से वही अनजान पर्सन दिखाई देता है। वो जेसिका की बातें नहीं सुनता है और कुछ ढूंढने में बिजी होता है। फिर जेसिका उसे किसी तरह सेल में बंद कर देती है, लेकिन फिर वहाँ पावर कट हो जाती है और जेसिका को कुछ दिखता है और उसका टॉर्च गिर जाता है। फिर उसका टॉर्च कोई उठा लेता है और धीरे से उसे कुछ बोलने लगता है। फिर अचानक से एक डरावना सा डिमोन उसे दिखाई देता है और लाइट वापस आ जाती है। फिर जेसिका वापस आकर अपने कैबिन में बैठ जाती है। तभी उसे जगह जगह डीमन दिखाई देते हैं और किसी के गुनगुनाने की आवाज भी उसे सुनाई देती है। इस बीच मोनिका नाम की लड़की का कॉल दोबारा जेसिका को आता है। वो जेसिका को इन्फॉर्मेशन दे रही थी उसे किसी कल्ट के मेंबर ने किडनैप किया है और उसके साथ बहुत सारी लड़कियां हैं। उसके बाद जेसिका को पुलिस स्टेशन के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। वो जेसिका को पुलिस स्टेशन के बारे में बताते हुए कहती है, लास्ट ईयर इस पुलिस स्टेशन में 3 लोगों को लाया गया था जो कि कल्ट के मेंबर थे और 1 साल पहले इसी दिन उन मेंबर्स ने इसी पुलिस स्टेशन में सुसाइड कर लिया, जिसके बाद यहाँ पर अजीब से इंसिडेंट्स होने लगे, जिस वजह से अब इस पुलिस स्टेशन को खाली किया जा रहा है। फिर जेसिका पुलिस स्टेशन के अंदर आने पर उन 3 मेंबर्स की इंटेरोगेशन की टेप देखती है। उन तीनों के नाम कैटी पाइमोन, एंडोरिया पाइमोन और जॉन पाइमोन थे। इन लोगों के लास्ट नेम में पाइमोन था, इसीलिए क्योंकि ये लोग किंग ऑफ हेल पाइमोन की पूजा करते थे और उस शैतान को दुनिया में लाने के लिए इन लोगों ने बहुत सी लड़कियों का खून किया था, जिस कारण पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। और तभी जेसिका को गेट पर रायन ब्राइस नाम का पुलिस ऑफिसर मिलता है, जो कि जेसिका के फादर के साथ वहाँ पर ऑन ड्यूटी पे था। वो जेसिका को बोलता है कि वो उसका हालचाल जानने आया है और जैसे ही वो ऑफिसर वहाँ से जाने लगता है, जेसिका को उसके सर पे एक होल टाइप का बड़ा सा सर्कल दिखता है और अचानक से वो ऑफिसर गायब हो जाता है। जेसिका को वहाँ सारी लड़कियों की आत्मा दिखती हैं, जिनको उस कल्ट के लोगों ने सैक्रिफाइस किया था डीमन के लिए। इस बीच जेसिका को हायर अथॉरिटी का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं मोनिका तो 1 साल पहले मर चुकी है और मोनिका ही उन तीनों कल्ट मेंबर का आखिरी शिकार थी, क्योंकि मोनिका ने ही उस कल्ट के मेंबर के बारे में अपने फादर को मरने से पहले बताया था। तभी जेसिका को एक डिफॉर्म लड़की दिखने लगती है, जो कि धीरे धीरे जेसिका की तरफ आ रही थी, लेकिन जेसिका जैसे ही आंखें बंद करती है वो लड़की गायब हो जाती है। जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है और मेन डोर पे गोलियां चलाने लगती है, लेकिन डोर को कुछ नहीं होता है। फिर जेसिका को उसके डैड का कॉल आता है कि वो चाहते हैं कि जेसिका वहाँ रहकर उनको न्याय दिलाए। उसके बाद जेसिका को उस अनजान आदमी की आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। जब जेसिका सेल खोलकर उसको बाहर निकालती है तो वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो शैतान में बदल जाता है, यानी वो मर गया था। जो उस आदमी की बेटी थी वो कल्ट की मेंबर थी और मर चुकी थी, इसीलिए वो आदमी वहाँ अपनी बेटी की कुछ चीजें ढूंढने आया था। इस आदमी ने अपनी बेटी को बचपन में काफी मोलेस्ट किया था, इसीलिए उसने इसको मार डाला था। फिर जेसिका ये
देखने के बाद उसी अनजान आदमी के सेल के अंदर जाती है, जहां उसे जॉन पाइथन के साथ 2 और मेंबर्स नजर आते हैं, जिसे देख वो काफी डर जाती है और उसे फिर से मोनिका की कॉल आती है और इस बार वो कॉल पे हंस रही होती है। अब पाइमोन और कल्ट के मेंबर जेसिका को डराने लगते हैं और कल्ट के मेंबर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और जेसिका भी उन पर गोलियां चलाने लगती है। फिर अचानक से कल्ट के मेंबर हमें हैशमेट टीम के मेंबर्स में दिखाई देते हैं, लेकिन वो सब जेसिका को कल्ट के मेंबर दिखाई दे रहे थे, जिस कारण वो उन पर गोलियां चला रही थी और ऑफिसर कोहेन वहां आ जाते हैं और वो जेसिका को रोकने के लिए उस पर ही गोली चला देते हैं। फिर जेसिका जब होश में आती है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है और एंड में जेसिका कल्ट मेंबर के सॉन्ग को गाने लगती है। तभी उसके सामने कल्ट मेंबर आ जाते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। उस शैतानी शक्तियों के प्रेजेंस वाले पुलिस स्टेशन में पहली शिफ्ट लगने से ही वो उसकी आखिरी शिफ्ट बन जाती है और ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।